मॉर्निंग विश कर सकते हैं, और वो एक क्रिएटिव ढंग से हम मॉर्निंग विश करते हैं। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं, जिस चीज के स्टूडेंट हैं, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप साइंटिफिक मॉर्निंग बोल सकते हो, अगर आप क्रिएटिव वर्क में है तो क्रिएटिव मॉर्निंग बोल सकते हो। तो इस ढंग से जल्दी से आप मॉर्निंग विश कर सकते हो अपने फेलो पार्टिसिपेंट्स को। वेलकम श्रीकांत जी, वेलकम दीपक चंपावी। जल्दी से विद इन 30 seconds। Yes, good morning and blissful morning to all from Abani Kumar ji. Thank you, Abani ji. Coding morning from Patanjali ji. Good morning, make a happiness day from Archana. Electrifying morning from Solomon Verma. Great. Blissful morning to all angels from Neha. Healthy morning from Shrikant. तो थैंक यू सो मच। आज का हमारा जो लेसन, आज का जो लेक्चर होगा, इसमें एक तो हम C2A मेडिटेशन करेंगे, और सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने रिलेशनशिप्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। कि जैसे हम हमारी लाइफ है तो उसमें तीन बेसिक पिलर्स आते हैं। एक तो हमारा सेल्फ, जिसमें हमारी हेल्थ आ जाती है और हमारा स्टेट ऑफ माइंड आ जाता है। सेकंड होता है हमारी फैमिली और हमारे फ्रेंड्स, जिनके साथ हम ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। और थर्ड होता है हमारा प्रोफेशन, जिसमें हम हमारा बिजनेस हो सकता है, हमारी जॉब हो सकती है। तो वो सब कुछ, ये तीनों पिलर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और तीनों ही हमारे परफेक्ट होने चाहिए एक परफेक्ट लाइफ के लिए। जैसे अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, चाहे आपके फैमिली रिलेशंस अच्छे हैं और आप की जॉब अच्छी है या आपका बिजनेस अच्छा है, बट अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो दोनों, तो आप खुश नहीं रह सकते। इसी तरह से अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, जॉब अच्छी है, बट आपकी फैमिली के साथ आपके रिलेशंस अच्छे नहीं है, तो भी आप खुश नहीं रह सकते। तो इसी ढंग से अगर आपका प्रोफेशनल लाइफ अच्छी नहीं है तो भी आप ओवरऑल ब्लिसफुल या हैप्पी नहीं रह सकते। तो आज हम जो कुछ टेक्निक्स देखेंगे जो कि हैं आपके रिलेशनशिप्स इंप्रूव करने के लिए। तो जल्दी से एक क्वेश्चन आंसर मैं आपसे पूछता हूं कि जैसे अपने बिजनेस में कुछ नए लोगों से मिलते हो, या आपके फैमिली में अपने कुछ नए फ्रेंड्स से मिलते हो, तो आप अगर हम हर एक कोई चाहता है कि हम उनसे एक हमारी बॉन्डिंग हो, हम उनसे एक क्लोज बॉन्डिंग हो, तो आप क्या करते हो उनसे? क्या ऐसी टेक्निक्स हैं, क्या आप उनको बताते हो अपने बारे में, या क्या आप करते हो ताकि आपकी उनके साथ परफेक्ट बॉन्डिंग रहे, लंबे टाइम तक बॉन्डिंग रहे, चाहे वो आपके क्लाइंट्स हो, चाहे आपके वो एक नए फ्रेंड्स हो, तो जिससे आप पहली बार मिलते हो या रूटीन में भी मिलते रहते हो, तो आप क्या करते हो? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, या आप जल्दी से अनम्यूट करके भी बता सकते हो। ओके, फ्रॉम अर्चना। कम्युनिकेट, ये सोलोमन जी। अर्चना जी। तो फर्स्टली तो हम उनसे इंट्रोड्यूस करेंगे अपने बारे में, और उनके बारे में भी जानेंगे कि वो क्या है हम्म। क्या नहीं। जब तक एक दूसरे के बारे में पता नहीं होगा, हम लोग जान ही नहीं सकते एक दूसरे को बेटर। हम्म। ग्रेट। ठीक है, बिल्कुल ठीक, थैंक यू। यस, वी विल स्टार्ट विद दिस हेल्थ एंड फैमिली लाइफ। ग्रीट देम एंड इंट्रोड्यूस आवर सर्विसेज। रावत जी,
हाँ जी, तो रावत जी ऐसे ही होता है कि हम मोस्टली क्या करते हैं, लोग जब किसी से मिलते हैं तो हम उनको अपने बारे में बताते रहते हैं, हम सॉर्ट ऑफ कि हम उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हमने ये किया है, हमने ये किया है। बट कहीं न कहीं हम कई बार ये स्टेप भूल जाते हैं कि उनसे उनके बारे में डिटेल में जानना, कि वो क्या उनका नाम है। सबसे पहला स्टेप है कि आप उनका जब आप किसी से मिलते हो तो उनका नाम बड़े ध्यान से सुनिए। उनका आजकल तो हमारा जैसे हम फ़ोन है हमारा, तो फ़ोन में हम नंबर्स लेते हैं किसी का, तो उनका नाम, उनके स्पेलिंग्स अच्छे ढंग से पहले आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, क्योंकि नाम एक ऐसी चीज़ है जो हर एक के साथ बड़ा कनेक्टेड होता है। तो अगर ताकि जब आप उनके अगर वो आपके क्लाइंट्स हैं, अगर आप उनसे दोबारा मिल रहे हो तो उनको आप उनके नाम से बुलाइए। और प्लस आप उनसे 2-3 तरह के क्वेश्चन, जैसे एक जो है कि उनका वो क्या करते हैं, वो तो है ही। उसके बाद उनके क्या पैशन है, क्या वो फ्री टाइम में करते हैं, क्या उनकी हॉबीज हैं, ताकि आप जब दोबारा से उनसे बात कर पाएं तो उनकी हॉबीज के बारे में भी आप उनसे बात कर पाएं, क्योंकि ये चीजें होती हैं जो हमारे अंदर अपने साथ जुड़ी हुई होती हैं। एक तो आप उनके नाम से हमेशा उनके साथ कम्युनिकेट करें। सेकेंडली जो है उनकी हॉबीज, हॉबीज के बारे में पूछें और हॉबीज के बारे में उनसे बात करें। अगर मान लीजिए उनकी हॉबीज कोई मूवी देखने की है, तो आप उनसे जब नेक्स्ट टाइम मिलते हैं तो पूछ सकते हैं कि आपने कौन सी मूवीज देखी उसके बाद, जब हम लास्ट टाइम मिले थे आपने कौन सी मूवी आने वाली है। जब आप उनसे उस लेवल पे जाके बात करोगे तो वो एक अच्छी फीलिंग होती है हॉबी की। एक तो नाम के साथ हर एक कोई अपना नाम सुनना चाहता है। सेकेंडली एक जो उनकी हॉबीज होती हैं उनके साथ उनकी एक इंटरनल एक बॉन्डिंग जुड़ी होती है। जब आप उस लेवल पे जाके उनसे वो बात करते हो तो आपकी बॉन्डिंग भी उनके साथ जो है डेप्थ में जाती है। तो थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है एप्रिसिएशन। तो आप जब किसी से मिलते हो तो कुछ ना कुछ चीजें होती हैं आपको जो उनकी अच्छी लगती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो उतनी अच्छी नहीं लगती। बट कभी कभी हम उनको वो जो चीजें नहीं अच्छी लगती वो बताने लगते हैं, या कई बार हम कुछ भी नहीं बताते, ना अच्छी ना बुरी। तो मतलब एटलीस्ट यू शुड एप्रिशिएट। तो एप्रिसिएशन आपको जो भी आपको उनके बारे में चीजें अच्छी लगी, जो उनके अगर आपके उनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा लगा या आपको उनका बात करने का स्टाइल अच्छा लगा, तो उसके बारे में उनको एप्रिशिएट जरूर कीजिए। और ये एप्रिसिएशन जो है हम कभी कहीं ना कहीं अपने फैमिली मेंबर्स की तरफ भूल जाते हैं। कहीं न कहीं हम अपने फैमिली मेंबर्स को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो जो हमारे लिए हमारा खाना कुक करते हैं, चाहे वो हमारे फैमिली मेंबर्स हों, चाहे वो हमारे कुक हों, चाहे वो हमारे हेल्पर हों, तो हमें उनको एप्रिशिएट करते रहना चाहिए। हमें उनको वो फ्लैटरिंग नहीं होनी चाहिए। फ्लैटरिंग तो एक झूठी चीज़ हो गई। तो हमें जो चीज़ है वो एक्चुअल में एप्रिसिएशन होनी चाहिए। मान लीजिए एक कोई भी आदमी है, उसकी 2 चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, 2 चीज़ें आपको बुरी लगती हैं, तो जो बुरी हैं उनको आप साइड में रख लीजिए और जो अच्छी चीज़ें हैं उनके लिए उनको एप्रिशिएट कीजिए। तो अभी इसी जो है टेक्निक को हम मेडिटेशन के बाद भी मैं आपको थोड़ी और डिस्कशन करेंगे, और मैं आपको एक असाइनमेंट भी होगी आज की, जैसे हम डेली असाइनमेंट्स कर रहे हैं, तो वो असाइनमेंट में आपको ये कुछ इससे रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ डिस्कशंस और कुछ असाइनमेंट्स दी जाएंगी। ओके जी। तो अभी हम पहले करेंगे मेडिटेशन, जो है C2A मेडिटेशन। तो सभी लोग रेडी हैं मेडिटेशन के लिए? एक्साइटेड? थैंक यू। अभी जल्दी से जिनके कैमरास ऑफ हैं तो वो जल्दी से कैमरास ऑन कर लीजिए। दीक्षा महाजन, सुनील, राम, वेलकम यू ऑल। तो सभी लोग अपने कैमरास ऑन करके बैठिए। ओके, थैंक यू दीक्षा, थैंक यू विजय लक्ष्मी, थैंक यू राम जी। तो आज का हमारी जो अभी मेडिटेशन हम करने जा रहे हैं उसका नाम है C2A मेडिटेशन। तो कुछ लोग क्योंकि फर्स्ट टाइम आज ज्वाइन कर रहे हैं तो उनके लिए मैं थोड़ी डिटेल में बता देता हूँ। तो ये जब मेडिटेशन हम करेंगे तो इसमें हमारी आईज उस टाइम पे क्लोज रहेंगी। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि इस मेडिटेशन में हम क्या करेंगे। इस मेडिटेशन में हम सबसे पहले अपनी अपना ध्यान जो है अपनी ब्रीदिंग की तरफ लेके जाएंगे कि कैसे सांस अंदर आ रहा है और कैसे बाहर आ रहा है। उसके बाद
जो होगा सेकंड स्टेप हम करेंगे भस्त्रिका का। तो भस्त्रिका में क्या है, भस्त्रिका एक प्राणायाम है जिसमें हम फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं, इन करते हैं और फोर्सफुल ब्रीद आउट करते हैं। इसमें हम जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम अपने हाथ यहाँ पे रखेंगे, इस ढंग से आप रख के देख सकते हो। हमारी मुट्ठियां क्लोज रहेंगी और हाथ जो है शोल्डर्स के पास रहेंगे। फिर हम जैसे ही मैं इन बोलूंगा तो आप सांस अंदर लोगे और हाथ ऊपर चले जाएंगी, सांस अंदर और हाथ ऊपर, ऊपर जाकर हाथ जो है आपके खुल जाएंगे। फिर आप जब मैं एक नंबर या अल्फाबेट बोलूंगा तो आपके सांस बाहर आएगा और हाथ नीचे आ जाएंगे। ठीक है जी। जैसे हम पहले वाले राउंड में ए से लेके जेड तक बोलेंगे, इन ए, इन बी, इस ढंग से हमारा चलता जाएगा। ए से लेके जेड तक 26 बार हम करेंगे। और फिर सेकंड राउंड में हम क्या करेंगे, दोबारा से यहाँ पे लेके आएंगे शोल्डर्स के पास, फिर हम इन करेंगे तो ऊपर जाएगा, फिर हम रिवर्स काउंटिंग करेंगे 26 से लेके 1 तक। 26 इन, 25 इन, 24। तो ये मैं आपको पीछे पीछे से बोलता जाऊंगा, आपने वैसे वैसे करते जाना है। आपकी आंखें इस टाइम में क्लोज्ड ही रहेंगी, बंद रहेंगी। फिर हम उसके बाद एक एक करके अपने सभी बॉडी पार्ट्स को कंट्रैक्ट करेंगे, अपनी मसल्स को कंट्रैक्ट करेंगे। कंट्रैक्ट कैसे करना है, अपने जैसे माथे पे पूरी जोर से ऐसे हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, आईज को जोर से बंद कर लेते हैं, दांतों को जोर से बंद कर लेते हैं, मुट्ठियों को जोर से बंद कर लेते हैं। तो सभी मसल्स को हम कंट्रैक्ट करेंगे और रिलैक्स करेंगे। 3 बार हम ऐसे करेंगे। और फिर हमारे जो लेवल्स हैं मेडिटेशन के, सी, बी एंड ए, इस मेडिटेशन में 3 लेवल्स हैं, इसीलिए हम इसको C to A मेडिटेशन बोलते हैं। हम क्या करेंगे, अपनी आईज क्लोज रखते हुए आईज को थोड़ा सा अप रोल करेंगे। जैसे हम सामने हमारी दीवार पे एक क्लोक लगाओ, क्लोक थोड़े से हायर लेवल पे होता है, तो हम जैसे क्लोक की तरफ देखते हैं, तो हम अगर अपनी नेक ऊपर ना करें तो हमें थोड़ा सा आईज को अप्रोल करना पड़ेगा टाइम देखने के लिए। तो उस सिचुएशन में हम अपनी आईज को थोड़ा सा अप्रोल करेंगे और इंग्लिश का कैपिटल लेटर सी व्हाइट कलर का विजुलाइज करेंगे कि क्लोक वाली जगह पे सी लिखा हुआ है। हमारी आईज बंद ही रहेंगी, हमने सिर्फ थोड़ा सा अप्रोल करके उसको विजुलाइज करना है। और उस लेवल पे हम फिर एक एक करके अपने जो बॉडी पार्ट्स हैं उसको रिलैक्स छोड़ेंगे। फिर उसके बाद हम आईज बंदी रखते हुए सी लेवल पे जब हमारी पूरी रिलैक्सेशन होगी, फिर हम आईज बंद करते हुए दोबारा से विजुलाइज करेंगे इंग्लिश का कैपिटल लेटर बी, और उस बी लेवल पे हम अपने ब्रेन को रिलैक्स छोड़ेंगे। और ऐसे ही फिर हम आईज बंद रखते हुए अप्रोल करके आईज को ए विजुलाइज करेंगे और हम अपने माइंड को रिलैक्स करेंगे और एक डीपर मेडिटेशन के लेवल में एंटर करेंगे। जब हम ए लेवल पे पहुंच चुके होंगे तो मैं आपको बोलूंगा कि आपने खुद से रिवर्स काउंट करना है 100 से लेके 1 तक। 100 से लेके 1 तक आपने खुद रिवर्स काउंट करना है। और उसमें जैसे जैसे आप रिवर्स काउंट करते जाओगे, एक आप डीपर लेवल और हेल्दियर लेवल पे जाते जाओगे। ठीक है जी। उस लेवल पे फिर आपने थोड़ी देर रुकना है और फिर मैं आपको धीरे धीरे करके उस लेवल से बाहर लेके आऊंगा 1 से लेके 5 तक की काउंटिंग के साथ। तो आपने इस पूरी प्रोसेस के दौरान आंखें आपकी बंद रहनी है, मैं आपको गाइड करता जाऊंगा। सिर्फ आपने रिवर्स काउंटिंग जो है 100 से लेके 1 वाली, वो खुद से करनी है। और उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, जैसे सेकंड है ना, मतलब 1 मिनट में वो 60 बार, जैसे 60 सेकंड्स होते हैं, इस ढंग से आपकी काउंटिंग उसी तरह से होनी चाहिए, ताकि 1 मिनट में रफली आप 50 से 60 काउंट कर लो। जैसे 100, 99, 98, 97, ऐसे करके आपने काउंट करना है इस स्पीड के साथ। और जैसे जैसे आप रिवर्स काउंटिंग करते जाओगे, आप और अच्छे लेवल पे, आप और डीपर मेडिटेशन में प्रवेश करते जाओगे। ओके जी, सब लोग रेडी हैं मेडिटेशन के लिए? ओके, थैंक यू। तो सब लोग अपनी जगह थोड़ी चेक कर लीजिए ताकि आप किसी चीज को टच ना करते हो। और जो जिन लोगों के कैमरास थोड़े से ऑफ रह गए हैं वो काइंडली अपने कैमरास ऑन कर लीजिए, क्योंकि मेडिटेशन की एक्चुअल एनर्जी जो है वो तभी बन पाती है जब हमारा फुल कम्युनिकेशन होता है।
ओके जी, मेडिटेशन स्टार्ट करने के लिए अपनी आईज क्लोज कर लेंगे। अपना पूरा ध्यान अपनी ब्रीदिंग की तरफ, अपने सांस की तरफ। सांस को अंदर आता हुआ और बाहर आता हुआ महसूस करें। धीरे धीरे आपकी सांस की गति रेगुलर हो रही है, डीप हो रही है। अपनी आंखें बंद ही रखते हुए भस्त्रिका के राउंड के लिए अपनी मुट्ठियां अपने शोल्डर्स के पास लेके आएंगे। इन की आवाज के साथ सांस अंदर लेंगे और ए से लेके जेड तक अल्फाबेट की साउंड के साथ आपके सांस बाहर आएंगे और हाथ नीचे आएंगे। स्टार्ट करेंगे। इन ए, इन बी, इन सी, इन डी, इन ई, इन एफ, इन जी, इन एच, इन आई, इन जे, इन के, इन एल, इन एम, इन एन, इन ओ, इन पी, इन क्यू, इन आर, इन एस, इन टी, इन यू, इन वी, इन डब्ल्यू, इन एक्स, इन वाई, इन जेड। रिलैक्स। अपने दोनों हाथ अपने थाइस पे रख लीजिए। आपकी बॉडी में एक नई एनर्जी जनरेट हुई है। अपना ध्यान उस एनर्जी की तरफ लेके जाइए। देखिए वो एनर्जी कैसे आपकी बॉडी में से सर्कुलेट हो रही है। चेहरे पे हल्की स्माइल। अपनी आंखें बंद ही रखते हुए सेकेंड राउंड ऑफ भस्त्रिका के लिए अपनी मुट्ठियां अपनी शोल्डर्स के पास लेके आएंगे। इनकी आवाज के साथ सांस अंदर लेंगे और नंबर काउंटिंग 26 से लेके 1 तक नंबर काउंट के साथ सांस बाहर आएगा और हाथ नीचे आएंगे। इन 26, इन 25, इन 24, इन 23, इन 22, इन 21, इन
20, in 19, in 18, in 17, in 16, in 15, in 14, in 13, in 12, in 11, in 10, in 9, in 8, in 7, in 6, in 5, in 4, in 3, in 2, in 1. रिलैक्स। अपने हाथों को अपनी थाइज पे रख लीजिए। आपकी बॉडी में जो नई एनर्जी जनरेट हुई है, अपना ध्यान उस एनर्जी की तरफ लेके जाइए। चेहरे पे हल्की मुस्कान। अपनी आंखें बंद ही रखते हुए एक एक करके बॉडी पार्ट्स को कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। फोरहेड की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, आईज को जोर से बंद करते हुए, दांतों को जोर से बंद करते हुए, मुट्ठियां जोर से बनाते हुए, टांगों की मसल्स को जोर से कंट्रैक्ट करते हुए, पैरों को जोर से कंट्रैक्ट करते हुए, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए। फोरहेड को, फेस को, हाथों को, लेग्स को, पैरों को। फिर से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। फोरहेड को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, आईज को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, फेस को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, दांतों को जोर से पीसते हुए, हाथों को, टांगों को, पैरों को जोर से कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए। फोरहेड को, आईज को, फेस को, फिंगर्स को, पैरों को ढीला छोड़ दीजिए। एक बार फिर फोरहेड से स्टार्ट करेंगे। मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, आईज को जोर से बंद करते हुए, फेस को जोर से, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, दांतों को जोर से, बाजुओं को, हाथों को, पैरों को, पूरी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, कॉन्ट्रैक्ट, 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 रिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए। फोरहेड, आईज, फेस, आर्म्स, हैंड्स, लेग्स, फीट, सबको बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अपना ध्यान अपनी सांस की तरफ। सांस को अंदर आता हुआ और बाहर आता हुआ महसूस करें।
अपनी आईज बंद ही रखते हुए आईज को ऊपर की तरफ अप रोल करेंगे और इंग्लिश का कैपिटल लेटर सी, व्हाइट कलर का सी 3 बार विजुअलाइज करेंगे। सी, सी, सी। आप सी लेवल पे पहुंच चुके हो। इस लेवल पे हम अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ेंगे। अपना ध्यान अपने फोरहेड की तरफ लेके जाइए। अपने माथे की स्किन को और मसल्स को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अपना ध्यान अपनी आंखों की तरफ, आंखों की पलकों की तरफ लेके जाइए। अपनी आईज को और आईलिड्स की स्किन को और मसल्स को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अपना ध्यान अपने फेस की तरफ लेके जाइए। आपके फेस की स्किन को और मसल्स को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अपना ध्यान अपनी नेक की तरफ और अपने शोल्डर्स की तरफ लेके जाइए। आपके नेक और शोल्डर्स की स्किन को और मसल्स को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अपना ध्यान अपनी अपर आर्म्स और अपनी एल्बोज की तरफ लेके जाइए। अपनी अपर आर्म्स और एल्बोज की स्किन को और मसल्स को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अपना ध्यान अपनी फोर आर्म्स की तरफ, हैंड्स की तरफ और फिंगर्स की तरफ लेके जाइए। अपनी फोर आर्म्स, हैंड्स और फिंगर्स की स्किन को और मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। अपना ध्यान अपने चेस्ट एरिया की तरफ लेके जाइए। आपके चेस्ट एरिया की स्किन को और मसल्स को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अपना ध्यान अपने एब्डोमिनल एरिया की तरफ लेके जाइए। अपने एब्डोमिनल एरिया की स्किन को और मसल्स को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अपना ध्यान अपने थाइस की तरफ लेके जाइए। अपने थाइस की स्किन को और मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। अपना ध्यान अपनी नीज की तरफ और अपनी लेग्स की तरफ लेके जाइए। आपके नीज और लेग्स की स्किन को और मसल्स को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अपना ध्यान अपने पैरों की तरफ और पैरों की उंगलियों की तरफ लेके जाइए। आपके पैरों को और पैरों की उंगलियों की स्किन को और मसल्स को
बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। आपकी पूरी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स कर रही है। अपना ध्यान अपने पैरों की उंगलियों की तरफ, पैरों की तरफ, टांगों की तरफ, नीज की तरफ और थाइज की तरफ लेके जाइए और फील कीजिए ये कितने रिलैक्स हैं, जैसे आपकी बॉडी से बिल्कुल अलग हों। अपना ध्यान अपने पेट की तरफ, चेस्ट एरिया की तरफ, हाथों की उंगलियों की तरफ, हाथों की तरफ, बाजुओं की तरफ, एल्बोज की तरफ, अपर आर्म, शोल्डर्स और नेक की तरफ लेके जाइए और महसूस कीजिए ये पार्ट्स कितने रिलैक्स हैं, जैसे बिल्कुल आपकी बॉडी से अलग हों। इसी लेवल पे आपकी बॉडी पार्ट्स, आपकी मसल्स, आपकी स्किन बिल्कुल रिलैक्स करती है और अपने आप को हील करती है। अपनी आंखें बंद ही रखते हुए आंखों को अप्रोल करेंगे और इंग्लिश का कैपिटल लेटर बी, व्हाइट कलर का बी 3 बार विजुअलाइज करेंगे। बी, बी, बी। आप बी लेवल पे पहुंच चुके हो। इस लेवल पे आपका ब्रेन बिल्कुल रिलैक्स करता है। जो भी साउंड्स आपके कानों में आ रही हैं, किसी के बोलने की आवाज, कोई ट्रैफिक की आवाज, ये आवाजें आपको डिस्टर्ब नहीं करती। आपका ब्रेन बिल्कुल शांत है। ये आवाजें आती हैं और चली जाती हैं, बट आपका ब्रेन बिल्कुल शांत है। जो भी विचार, जो भी थॉट्स आपके ब्रेन में आते हैं, वो आते हैं और चले जाते हैं। आप उनके साथ डिस्टर्ब नहीं हो रहे। आपका ब्रेन बिल्कुल रिलैक्स है। बी लेवल पे आपका ब्रेन पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है। ये लेवल आपकी मेमोरी इंक्रीज करने में और आपकी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करता है। अपनी आंखें बंद ही रखते हुए आइज को आप रोल करेंगे और इंग्लिश का कैपिटल लेटर सी, व्हाइट कलर का सी 3 बार विजुअलाइज करेंगे। सी, सी, सी। आप सी लेवल पे पहुंच, आंखें बंद ही करते हुए आंखों को आप रोल करेंगे और इंग्लिश का कैपिटल लेटर ए, व्हाइट कलर का ए 3 बार विजुअलाइज करेंगे। ए, ए, ए। आप ए लेवल पे पहुंच चुके हो। इस लेवल पे आप धरती से ऊपर बादलों की तरफ जा रहे हो।
धरती से ऊपर बादलों की तरफ। आप बादलों की बीच में पहुंच चुके हो। बादलों के बीच में से आप और ऊपर की तरफ जा रहे हो। आप एक वाइट कलर के ब्यूटीफुल क्लाउड पे पहुंच चुके हो। आप इस क्लाउड के ऊपर स्टेबल हो चुके हो। आप धरती से बहुत ऊपर हो। धरती अपनी स्पीड से घूम रही है, बट आप एक जगह पे स्टेबल हो। इस बादल के ऊपर एक डिवाइन एयर, एक ठंडी हवा चल रही है। ये हवा आपके फेस को टच कर रही है, आपके बालों को, आपकी आईलिड्स को टच कर रही है। ये डिवाइन एयर अपने साथ हैप्पीनेस, खुशी लेके आपकी तरफ आ रही है। इस हवा में एक डिवाइन फ्रेग्रेंस है, एक डिवाइन खुशबू है। ये खुशबू अपने साथ आपके अंदर खुशी भर रही है। ये हवा अपने साथ आपके सभी बॉडी एटम्स में, टिश्यूज में सेटिस्फेक्शन भर रही है। आप पॉजिटिव एनर्जी से भर चुके हो। ये लेवल बहुत ही हेल्थी लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस है। इस लेवल पे और डीपर जाने के लिए आप 100 से लेके 1 तक रिवर्स काउंट करेंगे। हर एक काउंट के साथ आप और डीपर और हेल्दियर लेवल पे प्रवेश करते जाएंगे। अगली आवाज आने तक आप उसी डीपर और हेल्दियर लेवल पे रिलैक्स करेंगे। काउंटिंग स्टार्ट करते हुए 100 से 1 स्टार्ट।
रिलैक्स, आप बहुत ही डीपर और हेल्दियर लेवल ऑफ रिलैक्सेशन पे हैं। इस लेवल पे आपका माइंड अपने आप को रिलैक्स करता है। इस डीपर हेल्दियर लेवल से बाहर आने के लिए हम 1 से लेके 5 तक की काउंटिंग के साथ बाहर आएंगे। 1, 2, 3, बाहर आते हुए 4, 5। अपनी आंखें बंद ही रखते हुए अपने सराउंडिंग्स के प्रति अवेयर हो जाइए। अपने हाथों की उंगलियों को हिलाना स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को पास में लाते हुए रब करना स्टार्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ रगड़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हाथ थोड़े गर्म हो जाएं, उनको अपने फेस पे, अपनी आईज पे लगाते हुए अपनी आईज धीरे धीरे करके खोल सकते हैं। वेलकम बैक। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? Kindly write in the chat box. Very nice from Neha. Wonderful from Vijay Lakshmi. Good from Patanjali Sharma. Amazing from Archana. Feeling calm from Abani Kumar. ओके। उमशी से पहले हेडेक हो रहा था, अभी नहीं हो रहा। ओके, गुड। दीक्षा ब्लिसफुल। वेरी रिलैक्स एंड काम फ्रॉम राम। दीपक नोरिया जी, अच्छा। शिवतोष जी की क्वेरी है। ओके। तो सबका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। एक्चुअल में ये एक्सपीरियंस आप जब फर्स्ट टाइम करते हो तो जो आपको एक्सपीरियंस फील होता है, तो अगर आप इसको लगातार 21 डेज करते हो तब आपको इसका एक्चुअल में बेनिफिट, जो इससे बहुत ज्यादा मल्टीपल टाइम्स रिलैक्सेशन है, मल्टीपल इससे इससे ज्यादा हैप्पीनेस जो आपको मिलती है, तो वो जब आप इसको लगातार 21 डेज करते हो तब वो फीलिंग आती है। और ये जो रिलैक्सेशन है, ये अपनी नींद जो हम लेते हैं, कितनी भी डीप स्लीप हो, उससे कहीं ज्यादा ये रिलैक्सेशन होती है जो हमें मेडिटेशन से मिलती है। तो इसलिए ये अपनी लगातार कंटिन्यू रखनी है मेडिटेशन 21 डेज के लिए। और फिर 21 डेज के बाद आपको इतना ज्यादा इसका बेनिफिट होगा कि आपका फिर मन ही नहीं करेगा इसको छोड़ने के लिए। और आपके सब लोग जो हैं, आस पड़ोस वाले, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर्स, और वो भी इतने ज्यादा आपसे इंप्रेस्ड हो जाते हैं कि वो खुद आपको पूछते हैं कि आप क्या चीज कर रहे हो, कैसे आप, क्या आपके पास अब फॉर्मूला है जिससे आप इतने हैप्पी रहते हो, इतने इफेक्टिव रहते हो, इतनी आप में जो भी पॉजिटिव क्वालिटीज हैं वो इतनी इंक्रीज हो गई हैं।
तो शिवतोष जी पूछ रहे हैं कि हैंड टीथ को उसका क्या बेनिफिट है। एक्चुअल में ये सारी मेडिटेशन जो है बहुत साइंटिफिक मेडिटेशन है। इसमें हर एक स्टेप का अपना रोल है। जैसे हम भस्त्रिका करते हैं पहले, तो भस्त्रिका एक प्राणायाम है जिससे हमारी बॉडी इमीडिएटली आपको एनर्जी जनरेट होती है। जैसे हम कॉफी लेते हैं या चाय लेते हैं, तो उससे भी कहीं ज्यादा एनर्जी आप में जनरेट होती है भस्त्रिका से। तो जो भस्त्रिका के 2 राउंड्स हैं वो आप खुद से कर सकते हो, वो अलग से भी आप कर सकते हो जब आप थोड़ा लो फील करो, लेजी फील करो, तो वो आप अपने ऑफिस आवर्स में भी कभी भी कहीं भी, तो वो 2 राउंड्स ऑफ भस्त्रिका पहले ए से लेके जेड तक और फिर 26 से लेके 1 तक वो आप कर सकते हैं। और फिर जो हम वो सभी मसल्स को रिलैक्स करते हैं, वो एक ढंग से रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा सूथनिंग है, बहुत ज्यादा हेल्दी है। और ये फिजियोथेरेपी का भी एक पार्ट है। और सेकेंडली इससे क्या होता है कि आपकी कहीं ना कहीं एनर्जी कोई रुकी हुई होती है, तो वो आप सब पार्ट्स के प्रति हम अवेयर हो जाते हैं। अदरवाइज हमारे जो सभी पार्ट्स में सर्कुलेशन जो है वो कई बार हो ही नहीं पाती। हम नींद से उठते हैं तो किसी पार्ट में सर्कुलेशन बिल्कुल बंद हुई होती है, तो वो जब हम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो हमारे सभी बॉडी मसल्स एक्टिव हो जाते हैं, उनमें जो सर्कुलेशन है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए और सेकेंडली ये जब हमारा वो सी पार्ट होता है जिसमें हम बॉडी को रिलैक्स करते हैं, उसमें डीपर लेवल में जाने के लिए अ, ये हेल्प करता है। तो अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनको लगा कि वो स्लीप में चले गए। बिल्कुल स्लीप वाली ये स्टेट एक्चुअल में जैसे हम डिस्कस करते रहते हैं, ये अल्फा स्टेट होती है। इसमें आप कंप्लीट स्लीप में नहीं होते, क्योंकि आपने जब मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दी तो आप उठ गए वैसी की वैसी, आप वापस आ गए और आपने अपनी जो व्यूज हैं वो भी शेयर किए चैट में। अगर आप एक्चुअल में नींद में होते तो फिर कोई भी आपको सिर्फ बोलता कि आप उठ जाओ तो आप नहीं उठ पाते। एक्चुअल में ये डीप हमें लगता है कि ये स्लीप की कंडीशन है, बट ये स्लीप की कंडीशन नहीं होती। ये एक बड़ी रिलैक्सेशन की स्टेट होती है जिसको हम अल्फा रिलैक्सेशन बोलते हैं, अल्फा स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन बोलते हैं। तो हम उसमें चले जाते हैं और इस ये लेवल जो है हमारा बड़ा हेल्दी लेवल होता है। इसमें हम अपने अपने आप को पूरी तरह से हील करते हैं, अपनी बॉडी, अपने ब्रेन को और अपने माइंड को। तो अभी हम जैसे अभी कुछ दिनों से हमारी जो असाइनमेंट्स चल रही हैं, तो हमारी असाइनमेंट्स हमने एक आपको स्माइल की असाइनमेंट दी थी, एक ग्रेटिट्यूड की आपको अभी तक असाइनमेंट मिली है, एक आपको स्लीप मेथड। स्लीप वाला कौन कौन फॉलो कर पा रहे हैं रात को सोने से पहले, जो स्लीप वाली टेक्निक है, साउंड स्लीप और रिकॉलिंग वाली? श्रीकांत जी, गुड। अबानी जी, थैंक यू। श्रीकांत जी, आपका कैसे एक्सपीरियंस चल रहा है वो स्लीप टेक्निक के साथ? काइंडली ओके, लेट मी अनम्यूट अभी। अ, हाँ जी, अभी अपने आप को अनम्यूट कीजिए श्रीकांत जी। Hi, sir. So, so when I do that counting, remember retention of the each time. So I'm not going to the 48 hours. Maximum I'm going to the 24 hours. But when I do twice or thrice, repeat again. When I miss at which number I'm going back to that again from the 10 p.m. So for the third time, I'm going into there are no, means I'm going into the sleep. So ओके, ग्रेट। तो that मतलब is आप my वो that. टेक्निक करते करते ही स्लीप में चले जाते हो, जो उसका हाँ, मेन yes sir, मोटिव है। yes हाँ, sir. ओके सो ओके। 48 आवर्स का जो गोल है वो मैं रीच नहीं कर पा रहा हूँ. ओनली लाइक हाँ अप टू 24 आवर्स आई एम एबल टू गो. आई एम फॉरगेटिंग एट व्हाट टाइम आई एम. अगेन आई एम रिपीटिंग एट 10 p.m. yes। तो वो टेक्निक का यही है कि एक तो आपको डीप स्लीप में जैसे आप जा पा रहे हो, तो Yes. सेकेंडली उसमें धीरे धीरे करके आप जैसे जैसे उसको करते जाओगे तो आपकी रिकॉलिंग पावर इंक्रीज होती जाएगी, और आप वो 24 आवर्स पे भी 24 आवर्स से बढ़ के 48 आवर्स पे भी जा पाओगे। Thank you, sir. Yeah. हाँ, तो ये जिनको ये जिन्होंने वो लेक्चर मिस किया था तो स्लीप टेक्निक वाला, तो वो मेरे को वो मैं उनको ये लेसन की रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। आप मेरे को ये नंबर है
इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। सोलोमन वर्मा जी, इस पे आप वो अपनी जो टेक्निक आपकी मिस हुई है तो उसको लिख के आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, मैं आपको वो भेज दूंगा। तो एक हमारी ग्रेटिट्यूड लिस्ट हमने तैयार की थी, तो वो ग्रेटिट्यूड लिस्ट तैयार हो चुकी है सबकी, जिन्होंने ग्रेटिट्यूड। ओके ठीक है, रावत जी कैसे रहा आपका? काइंडली अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग भैया। मॉर्निंग जी। जी, तो वेरी नाइस, बहुत बढ़िया था ग्रेटिट्यूड के बारे में। जी जी। सबको थैंक्स किया, जिन जिन को सीखा, जिन जिन से लिया, जिन जिन को दिया, सबको थैंक्स किया। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो वो कर पा रहे हो आप सभी ग्रेटिट्यूड लिस्ट? या ऑफ कोर्स। ओके, थैंक यू। थैंक यू। और अभी एक हमने फॉरगिवनेस मेडिटेशन की थी, जब हमने 1 जनवरी को फॉरगिवनेस मेडिटेशन की थी, वो हम एक बार फिर से रिपीट भी करेंगे। तो उसमें भी हमने वो जो फॉरगिवनेस वाला है, तो वो उससे जो है आपका सारी इमोशंस जो है आपकी पुराने इकट्ठे हुए होते हैं वो सब निकल जाते हैं। तो आज हम जो हमने पहले लेक्चर से मेडिटेशन से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे वो था कि आपने दूसरों के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं, तो जो हमारा फॉरगिवनेस वाला पार्ट था उससे तो हमारे जो पास्ट के स्ट्रेन से हमारी पास्ट की चीजें थी वो हमारी इकट्ठी हो रही थी, वो इमोशंस हमारी कहीं ना कहीं डिसोल्व होती हैं, तो वो हम अपने आप को बैलेंस कर पाते हैं। तो वो भी जो फॉरगिवनेस वाला भी जिनको सॉरी अच्छा जिन्होंने मिस कर दिया था फॉरगिवनेस वाला या उन्होंने नहीं किया, तो वो भी मेरे को नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं उनको सेंड कर दूंगा। और अभी आज हमारा जो आज की असाइनमेंट है और आज का हमारा जो डिस्कशन है वो है रिलेटेड टू आपके जो रिलेशनशिप्स होने चाहिए, तो उनमें आप क्या कर सकते हो। तो बेसिकली 2 तरह के हमारे कंटेक्ट्स होते हैं। एक तो हमारे होते हैं फैमिली, फैमिली जिनके साथ हम मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं, या आपके अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके हॉस्टलर्स हो तो आपके रूममेट्स हो सकते हैं, या आपके क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनके साथ आप मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हो। और या फिर एक कॉन्टेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारे कभी कभी जैसे हमारे बिजनेस कॉन्टेक्ट्स हैं, हम नया उनसे मिलते हैं, या फिर कभी ना कभी हम ट्रेवल करते टाइम किन्हीं लोगों से मिलते हैं। तो हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, हमारे हेल्दी रिलेशनशिप्स रहे, वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं हमारी सोशल लाइफ के लिए, हमारी खुद की लाइफ के लिए और हमारी हैप्पीनेस के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए। तो आपके जो लोग आपसे पहली बार मिलते हैं, जब आप पहली बार किसी से मिलते हो तो उनसे जैसे आपके वो सपोज बिजनेस क्लाइंट्स हैं, तो आप उनसे पहली बार मिल रहे हो, तो आप उनसे बड़े ध्यान से उनका नाम पूछिए, क्योंकि नाम ताकि जब आप सेकंड टाइम उनसे मिलें तो आप उनको बाय नेम रिकॉल करें। और एक उनकी हॉबीज के बारे में जरूर पूछिए, ताकि आप एक आपका डिस्कशन का पॉइंट हो। आप उनसे सिंपल जो भी हम पूछते हैं कि आप क्या करते हो, आपकी फैमिली कैसी है, हेल्थ कैसी है, तो वो एक रेपिटेटिव क्वेश्चंस हो जाती हैं। बट अगर हम किसी की हॉबीज के बारे में पूछते हैं, उनके पैशन के बारे में पूछते हैं, तो वो एक बड़ा यूनिक सा चीज निकल के आती है। और उसमें से एक बेनिफिट तो ये होता है कि वो आपसे डीपर लेवल पे कनेक्ट कर सकते हैं। और सेकेंडली जो है, आपको कई बार उनसे कुछ क्रिएटिव आइडियाज भी निकल के आते हैं जो आप खुद उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो इसलिए उनके साथ जो भी जिनके साथ भी आप नए मिल रहे हो, तो उनकी हॉबीज जरूर पूछिए, और जब आप दोबारा मिलेंगे तो उनसे उनकी हॉबीज के रिगार्डिंग ही पूछिए कि आप अब हॉबीज को परस्यू करने के लिए क्या कर रहे हो, या लास्ट दिनों में आपने क्या किया। तो आप देखोगे कि जब आप उस लेवल पे बात करते हो तो उनकी आईज में एक अलग तरह का ग्लो होता है, एक अलग तरह सी की एनर्जी होती है, क्योंकि जो हॉबीज होती हैं, जो पैशन होते हैं, वो हमारे साथ बड़ी डेप्थ में जुड़े हुए होते हैं। तो और ये अभी आज की यही असाइनमेंट है कि अगर जब आप किसी से नया मिलोगे तो उनकी हॉबीज के बारे में आप उनसे पूछोगे। और जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, उनके लिए एक जो हम चीज मिस करते हैं वो रहती है एप्रिसिएशन।
तो एप्रिसिएशन अगर जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, हम मोस्टली उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हमें लगता है कि हाँ, वो जो हमारे लिए कर रहे हैं, हमें उनको बोलने की जरूरत नहीं है, या उनको पता है कि हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। हम उनको बोल के नहीं बताते, क्योंकि हमें लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है, या कहीं ना कहीं वो हमारी लाइफ इतनी ऑटोमेटिक हो जाती है कि हम अप्रिशिएट करना ही भूल जाते हैं। तो आप आज की आपकी ये असाइनमेंट है कि आपने जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनसे बात करेंगे और उनको अप्रिशिएट करेंगे। तो उनको बताएंगे कि लाइक कि आप हमारे लिए ये कर रहे हो, ये चीज अच्छी है, ये चीज आपको अच्छी लगती है, आपको उनके बोलने का स्टाइल, आपको उनके बात करने का स्टाइल, आपको उनकी केयरिंग आपको अच्छी लगती है। तो ये आपको उनको बोल के बताना है, या आप उनको मैसेज करके लिख के बता सकते हैं। तो जब आप इस लेवल पे कम्युनिकेशन होती है, तो हमारी बॉन्डिंग है अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और डीपर लेवल पे जाती है। शुरू में हो सकता है आपको थोड़ी हेजिटेशन हो, शुरू में थोड़ा सा एक बार ये होता है कि हमने कभी ऐसे बोला नहीं है, बट एक बार आप बोलोगे तो वो निकल जाएगा। तो इसलिए एप्रिसिएशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये एप्रिसिएशन रियल में होनी चाहिए, ये झूठी नहीं होनी चाहिए। ऐसी नहीं है कि आपको आप जानबूझ के, मतलब वो चीज नहीं है जो आप अप्रिशिएट करते हो और आप वो बोल रहे हो, ऐसे नहीं है। ये लाइक उसको फ्लैटरी बोलते हैं हम, वो नहीं होनी चाहिए, ये एप्रिसिएशन होनी चाहिए। तो एप्रिसिएशन जब एक्चुअल में दिल से निकलती है तो वो दिखती है, वो सिर्फ वर्ड्स के थ्रू नहीं, वो आपके इमोशंस के थ्रू, आपकी आईज के थ्रू दूसरी तरफ ट्रेवल होती है, और फिर वो आपकी बॉन्डिंग को एक बहुत हेल्दी लेवल पे लेके जाती है। तो आज की आपकी जो असाइनमेंट रहेगी वो यही रहेगी। एक तो अ, जो जिन नए लोगों को आप मिल रहे होगे उनकी हॉबीज के बारे में डिस्कशन करोगे, और जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ भी हॉबीज, जो आपके ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आपको नहीं पता है उनके बारे में इतना, उनके बारे में भी आप हॉबीज के बारे में डिस्कशन कर सकते हो। और सेकेंडली आपको उनको अप्रिशिएट करना है। तो ठीक है जी, अभी शाम को हम वही जो हमारे असाइनमेंट्स होती हैं शाम को 7 बजे, आपने वो असाइनमेंट्स देनी है। तो आपने कितना किया और कैसे आप उसको, कितने लोगों को अप्रिशिएट किया आपने, और कैसे आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा, तो वो हम ग्रुप में शेयर करेंगे। तो इससे रिलेटेड किसी का कुछ डाउट या किसी का कुछ सजेशन या किसी का कुछ और पूछना हो, वो चैट बॉक्स में या अनम्यूट करके जल्दी से पूछ सकते हैं। अबानी जी, ओके, ठीक है। हेलो, हाँ जी अबानी जी, ठीक है, कुछ आपका क्वेश्चन? No, sir. ओके ओके, Fine. थैंक यू अबानी जी। नेहा, No, it's fine. I got the assignment. ओके, थैंक यू। Hmm. ओके, तो थैंक यू सो मच। तो अभी आज की पार्टिसिपेशन के लिए सबका बड़ा बड़ा धन्यवाद। आपका दिन अच्छा रहे। तो साथ साथ में आप जो भी हमारी टेक्निक्स हैं वो करते रहिए, और अगर आपको कोई भी डाउट उसमें आता है तो वो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। नेहा, तनाया, बानी जी, रावत जी, शिलेश, दीक्षा, श्रीकांत, दीपक नोरिया, सोलोमन, वीना जी, सुनील जी, सुमन, राम, पतंजलि, शिवतोष, प्रसन्ना, Parth, Basanti, Giri, and Bijay Lakshmi. Thank you so much. Have a nice day. Thank you. Okay.